अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की ये वीडियो फ्री वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो है प्रोफेशनल यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स और फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रीमियम टूल के बारे में बताने वाला हूं जो फुली एआई पावर्ड है, जिसमें आप ऐसे ऐसे काम कर सकेंगे अपनी पिक्चर्स के साथ जो शायद आज से पहले पॉसिबल ना थे, जैसे स्मूथ एजेस और ब्लेंडिंग, रिफाइन मैटिंग विद डिटेल, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड को रिमूव करना और इस तरह के बहुत से अमेजिंग फीचर्स एक साथ एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, जिनको यूज करके आप अपनी कंटेंट क्रिएशन, फोटोग्राफी और पिक्चर एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकेंगे। नो डाउट ये एक पेड टूल है, लेकिन इस वीडियो पर जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा उनमें से 3 लोगों को लाइफ टाइम के लिए फ्री लाइसेंस प्रोवाइड करूंगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए जानते हैं ये कौन सा टूल है और इसे कैसे यूज करते हुए अपने वक्त को बचाना है और अपने काम को और ज्यादा प्रोफेशनल कैसे बनाना है। तो जब आप दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और इस टूल का नाम है AIRT इमेज मैटिंग। यहाँ पर आपको इसके फीचर्स के बारे में कुछ हाइलाइट्स मिल जाएंगी कि आप किस किस लेवल के इमेजेस के बैकग्राउंड को इजीली रिमूव कर सकते हैं और किस तरह कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड को भी आप यहाँ पे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स वगैरह दिए गए हैं। बैकग्राउंड रिमूव के अलावा आप और क्या क्या काम कर सकते हैं वो भी यहाँ पे गाइड किया गया है और रिमूव करने के बाद यहीं पर आप बैकग्राउंड वगैरह को इजीली चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप चाहे मैकबुक यूजर है या विंडोज यूजर, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो चले इसे ओपन कर लेते हैं। ये है इसका नीट एंड क्लीन इंटरफेस। यहाँ पे कुछ सैंपल इमेजेस वगैरह आपको प्रोवाइड की गई हैं ऑलरेडी। अब इस पिक्चर को देखें, अगर इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना हो फोटोशॉप या किसी और सॉफ्टवेयर में तो शायद वो इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर ही ना पाए। चले हम इसी को ट्राई करते हैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ पर आपको एक डिटेल पैनल नजर आता है। इसमें सबसे पहले आपको जो चीज नजर आ रही है इमेज मैटिंग AI। आप यहाँ से हार्डवेयर चूज करेंगे कि आपने ये काम CPU के साथ करना है, GPU के साथ या फिर दोनों के साथ। तो हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देते हैं। देन हम चूज करेंगे AI मॉडल। जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 मॉडल्स आ जाते हैं, जिनमें अल्फा स्टैंडर्ड, अल्फा एज, अल्फा क्लियर, सॉलिड मैट। तो हम पहले वाले को ही टेस्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पर। जब आप नया नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये अपने कुछ AI मॉडल्स को डाउनलोड करता है, उसमें आपका टाइम लग सकता है, परेशान नहीं होना। जैसे ही वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा तो वो यूज के लिए रेडी होगा। अब ये देखें, जिसने इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ये पहले वाला सीन और ये बाद वाला सीन। यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं इसको। ये देखें, यहाँ पे इसने ग्लोसी इमेज के बैकग्राउंड को भी इजीली रिमूव कर दिया है। वापस जूम आउट करते हैं। यहाँ पे एक और सैंपल पिक्चर को टेस्ट करते हैं। जैसे अभी एक साइकिल इमेज है, इसी को अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें जी, इसने चंद ही सेकंड के अंदर हमारे बैकग्राउंड को परफेक्टली रिमूव कर दिया है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखें डिटेल किस लेवल में इसने जो साइकिल की तार वगैरह हैं इनको भी साइड पे रखते हुए बैकग्राउंड को रिमूव किया है। रिजल्ट आपके सामने है। वापस जूम आउट करते हैं और टेस्ट करते हैं कोई डिफरेंट टाइप की इमेज को। यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं। चलें इसी को ट्राई करके देखते हैं। ये हमने इंपोर्ट कर ली। इसी मॉडल को ट्राई करते हैं। अब थोड़ा जूम करता हूं और आपको डिफरेंस दिखाता हूं हर मॉडल में क्या क्या डिफरेंस आया है। फोटोशॉप और दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको एक ही मॉडल मिलता है, उसके बाद आपको सारा काम मैनुअली करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 मॉडल्स मौजूद हैं तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है उसको जरा फील करें। ये देखिए, इसने काफी क्लीन तरीके से यहाँ पे रिमूविंग की है। इसमें थोड़ा हार्ड कर दिया है, इसमें मजीद थोड़ा हार्ड कर दिया है और इसमें और ज्यादा सॉलिड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम नहीं होता, इसको आप जरा जूम आउट करें। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे फीदर एजेस, काफी और ज्यादा स्मूथनेस आ जाती है, ब्लर एजेस और ब्लैक एंड व्हाइट एजेस और पिक्सेलेट। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के मोड्स भी मिल जाते हैं। यहाँ से आप जिस मोड को भी लेना चाहें उसको सिलेक्ट कर लें या फिर सिंपल बैकग्राउंड जो रिमूव किया है उसको ले लें। अच्छा, यहाँ पे शायद आपको फील हो रहा हो कि इसने सही तरीके से रिमूव नहीं किया, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपको अभी इसको सेव करके इसमें बैकग्राउंड ऐड करके दिखाता हूँ। जब आप अपना काम कर लें तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं, सिंगल एक्सपोर्ट एंड बैच एक्सपोर्ट। अगर आपने एक इमेज पे काम किया है तो आप सिंगल पे क्लिक करेंगे। अगर आपने मल्टीपल इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव किया है तो देन आप क्लिक करेंगे बैच एक्सपोर्ट पर। तो हम करते हैं सिंगल एक्सपोर्ट। ये हमारे पास दोनों पिक्चर आ चुकी हैं। अब इनको लेके चलते हैं फोटोशॉप या किसी भी सॉफ्टवेयर में। यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और बैकग्राउंड के ऊपर लाते हैं। ये देखें, अब आपको आइडिया हो जाएगा कि इसने कितने जबरदस्त तरीके से सिंगल बाल तक को सेफ रखा है और बैकग्राउंड रिमूव करके हमें प्रोवाइड किया है। ये देखें, परफेक्ट तरीके से आपके सिंगल हेयर पे भी प्रॉपर्ली काम हुआ है AI के जरिए। तो यहीं से आप इसके AI टेक्नोलॉजी का आइडिया लगा लें कि किस लेवल पे जाके ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। एक और इमेज को ट्राई करते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं, चलें इसी को ले लेते हैं, इसको ऐड करते हैं
और इस पे हम लगाते हैं सिंपल अल्फा मॉडल, स्टार्ट नाउ। ये इसने हमारा बैकग्राउंड परफेक्टली रिमूव कर दिया है। अच्छा, जब आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पे सेकंड मेन्यू है एडिट का। आप चाहें तो मजीद इसको स्मूथ कर सकते हैं, अप स्केल करना चाहें तो अप स्केल भी कर सकते हैं। ये बहुत मजे का फीचर है कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया है तो आप उसको बाद में इजीली एआई के जरिए अप स्केल भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें साइज बता रहा है 736 बाई 1308, तो इसको अप स्केल करते हैं, एनहेंस्ड। ये देखें यहाँ पे हमारा साइज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पहले हमारी रेजोल्यूशन 736 थी और अब 1472 और 2616 हो चुकी है। तो इस तरह आप एडिट मेन्यू के जरिए अपने किसी भी ए मॉडल को चूज करें, जैसे यहाँ पे स्मूथ, मोर डिटेल, रियल फोटो, डिफरेंट टाइप के मॉडल मौजूद हैं। आपके पास किसी मॉडल की इमेज है, किसी प्रोडक्ट की इमेज है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज है, तो उन पे आप डिफरेंट टाइप के मॉडल अप्लाई करेंगे तो आपके सामने उनके मुताबिक डिफरेंट रिजल्ट आएगा। और यहीं पे आपको रोटेट और क्रॉप की ऑप्शन भी मिलती है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है सिलेक्ट एरिया की। अब ये सिलेक्ट एरिया वाला कैसे काम करता है, एक और इमेज को ऐड करते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं इस इमेज को, ऐड करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट एरिया की ऑप्शन को चूज करते हैं, स्टार्ट। अब इसने बताया कि यहाँ पे ह्यूमन भी हैं, एनिमल्स भी हैं। इसने एआई से डिटेक्ट कर लिया है कि इसमें दो तरह के सब्जेक्ट हैं, तो आप जिसको चूज करेंगे, ये देखें जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन वगैरह की बॉडीज वगैरह सिलेक्ट हो रही हैं। और अगर हम इसे डिसलेक्ट करके एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे वाले हमारे एनिमल सिलेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। एक और इमेज को ट्राई करते हैं, सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इसने ह्यूमन को भी चूज कर लिया है, एनिमल्स को भी चूज कर रहा है, क्लॉथ वगैरह को भी चूज कर रहा है और ह्यूमन फेस, ये देखें यहाँ पे। तो एआई डिटेक्शन के जरिए आप इजीली डिफरेंट टाइप की चीजों को भी चूज कर सकते हैं। फर्ज करें हम करते हैं एनिमल्स को और बाकी सबको रिमूव कर देते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास सिर्फ एनिमल्स थे, उनका बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो चुका है। ये बिफोर आफ्टर देख लें, परफेक्ट तरीके से रिमूविंग हो चुकी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखें इसने बिल्कुल बारीकी से चीजों को रिमूव कर दिया है। तो इस तरह आप इसके सिलेक्ट एरिया सेक्शन को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप की चीजों को सिलेक्ट करके उनका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं इस पिक्चर की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, रिफाइनमेंट। इनको आप यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को अप्लाई करने के बाद। इसको पहले ऑफ कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये कितना डिफिकल्ट बैकग्राउंड था जिसका इसने बैकग्राउंड रिमूव किया है। आप यहाँ से इसके एआई का अंदाजा लगा लें कि बिल्कुल मिलते जुलते कलर हैं, लेकिन इसके बावजूद इसने हमारे सब्जेक्ट को इजीली कैच करके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे मजीद ऑप्शन मौजूद है रिफाइनमेंट की, स्मूथ, इसको अप्लाई करते हैं। इसने और ज्यादा स्मूथ कर दिया है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अब देखें इसका डिफरेंस। देखिए मजीद वो स्मूथ कर रहा है इस चीज को ना। और अगर सेकेंड आउटलाइन को भी लेते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, थर्ड ऑप्शन को भी चूज कर लेते हैं। अब देखें डिफरेंस क्या क्या फील होगा आपको। ये डिफरेंस मामूली सा है, लेकिन प्रोफेशनल यूज के लिए बहुत ही काम का टूल है, जिसमें आप एजेस को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद। वापस जूम आउट करते हैं, हमारे पास हमारी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव होके आ चुका है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के मजीद टूल भी नजर आ रहे हैं। इसको मजीद थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इरेजर टूल मौजूद है। आप चीजों को मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं। जो एरिया आपको पसंद नहीं है आप उसको मैनुअली भी यहाँ से रिमूव इजीली कर सकते हैं। इसके बाद ब्रश टूल का ऑप्शन मौजूद है। इसमें अल्फा, हार्ड, साइज, जब आप इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आपका वो एरिया वापस आना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा हार्ड करेंगे उतना ज्यादा एरिया आपका हार्ड होके वापस आ जाएगा। ये भी बहुत काम की चीज है कि सिलेक्ट करने के बाद आप चीजों को वापस नहीं ला सकते। इसमें आप 3-4 तरीकों से चीजों को रिकवर भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रश टूल मौजूद है। इनके जरिए आप मजीद चीजों को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखें एजेस और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद वेरिएंट्स इमेजेस मिल जाती हैं। और आपके पास जीपीयू सीपीयू सेलेक्ट करने की भी ऑप्शन मौजूद है। देन एआई के आपके पास 4 मॉडल्स मौजूद हैं। आप स्टैंडर्ड यूज कर लें, अल्फा एजेस के लिए यूज कर लें, क्लियर एजेस के लिए भी यूज कर लें और सॉलिड मैट के लिए यूज करना चाहें तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। इसके बाद यहीं पर आप चीजों को एडिट कर सकते हैं, अपस्केल कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का एरिया, अपनी मर्जी की चीजों को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं एआई से डिटेक्ट करवा के। और उसके बाद रिफाइनमेंट के टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। और सिंगल एक्सपोर्ट और बैच एक्सपोर्ट के ऑप्शन भी मौजूद है। जब आप एक्सपोर्ट सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो मजीद सेटिंग आ जाती है कि आपने इस इमेज को किस फॉर्मेट में सेव करना है। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। लेवल क्या रखना है वो आप लेवल यहाँ पे इजीली सेट कर सकते हैं। अपनी पिक्चर के पाथ को ब्राउज करके सेट कर सकते हैं। जो इमेज आपने सेव की है उसे इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त यूजफुल टूल है और फीचर से भरपूर है। आप डिफरेंट टाइप के काम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल्स दिए गए हैं, मैंने आपको कुछ सैंपल्स पे काम करके दिखा दिया है। इससे बेहतरीन बैकग्राउंड रिमूव करने वाला
वाला सॉफ्टवेयर और वो भी AI पावर्ड आपको शायद और कहीं से ना मिले। रिजल्ट आपके सामने है। इसे आप एज ए कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर जैसे भी यूज करना चाहें इजीली कर सकते हैं। अरेज, ब्रश, डॉज, बर्न, रिफाइन, एनहेंस, अप टू 10K तक आप एनहेंस कर सकते हैं। अल्फा मास्किंग कर सकते हैं। AI मैनुअल डिटेक्शन आपको मैंने बता दिया है। बेसिक एडिट मैंने आपको बता दिया है। अब अगर बात करें इसकी प्राइस कितनी है तो चलते हैं बाय नाउ पर। स्टैंडर्ड लाइसेंस आपको मिलता है जस्ट $49 में, और अगर लाइफ टाइम के लिए आप लेना चाहें तो ये आपको पड़ता है ओनली $75 में। और $75 में आप एक नहीं, दो नहीं, तीन पीसीज और लैपटॉप, मैकबुक पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, और इसकी आपको लाइफ टाइम की अपडेट भी मिलती रहेंगी। तो ये है AIRT इमेज मैटिंग टूल, फुली AI पावर्ड, अनबिलीवेबल फीचर्स के साथ, इंक्लूडेड ऑटो और मैनुअल फीचर्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, ट्राई करें। और वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने बात की कि आप में से 3 लोगों को मैं अपनी तरफ से इस सॉफ्टवेयर का लाइफ टाइम लाइसेंस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपने सिंपली एक ही काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और इस वीडियो के नीचे हमारी आज के इस रिव्यू से रिलेटेड एक जबरदस्त लॉन्ग कमेंट करना है। विनर्स का अनाउंसमेंट अगले हफ्ते किया जाएगा YouTube कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।